जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह कि मेरा बाप क्यों मरा? फतह मक्का मॉडल का क्या है कि जीत के बाद इंतकाम नहीं, आम माफी। लेकिन उसको आम माफी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं दे सकते थे जिसने किसी का खून बहाया। वो तो किसास की बात है, वो तो अदालत की बात है, सियासी इंतकाम नहीं। और उसके साथ एक और बात इमरान खान साहब ने की, जो मैंने जब की तो फिर मुझे मेरे अपने पड़ गए, और फिर आपके भी यार लोग पड़ गए, और वो दूसरे भी पड़ गए, और सारे पड़ गए। खान साहब ने कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके अपने मुल्क को आगे ले गया। बल्कि उनके अल्फाज टू बी एग्जैक्ट कोट एंड कोट ये थे कि वेस्ट ने, इमरान खान साहब ने कहा कि वेस्ट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना के फतह मक्का मॉडल को लेके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, और देखो वेस्ट आज कहां चला गया और हम किधर खड़े हैं। मैंने बाहर आके ये बात की इलेक्शन कमीशन के बाहर, दोस्तों को याद होगा अगर इधर कोई है, इलेक्शन कमीशन के बाहर मैंने कहा कि खान साहब कहते हैं कि हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, तो रिकंसिलिएशन पे तो जोर दिया कि अली मोहम्मद कहता है रिकंसिलिएशन। मैंने ट्रुथ पहले की है, पहले ट्रुथ देन रिकंसिलिएशन। सच बोलना पड़ेगा। 2 मिनट और। 22 नवंबर, ये फैक्ट्स आपके सामने आने चाहिए, पूरी कौम सुन रही है। 22 नवंबर को हमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने भेजा, हमें नहीं मिलने दिया। मैं था उसमें, चेयरमैन गौहर थे उसमें, सेक्रेटरी जनरल राजा थे हमारे, राजा साहब, उसमें हमारे साथ रऊफ हसन साहब और सरदार लतीफ खोसा। हमारा काम क्या था? हमने इमरान खान साहब को यह कहना था कि ये जो एहतजाज है उसको आप मुलतवी ना करें, खत्म ना करें, सिर्फ ऑन होल्ड कर लें, इस्लामाबाद की पेरिफेरी में कहीं बैठा दें, ताकि गुफ्तगू जो चल पड़ी है वो गुफ्तगू किसी अंजाम तक पहुंच सके। हमें मिलने नहीं दिया। अपनी मंजी तले डांग फेरे उस सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? हम तो सारी लीडरशिप इमरान खान को इस पे कन्विंस करने गई थी कि खान साहब बाहर बैठ जाते हैं फिलहाल, और मौका दें मुज़ाकरात को कि शायद आप निकल आए, सीरान निकल आए, और मैंडेट की वापसी का कोई सिस्टम हो। बड़ा मेरे पे सवाल होता है तुम किधर थे? 25 को मैं अडियाला के करीब रोडों पे था, एक नामालूम गाड़ी में जो मेरी अपनी जाती है, एक ड्राइवर के साथ पुलिस के नरगों में से पीछे बैठे मैं निकल रहा था। उस दिन मुझे काली शीशों की गाड़ी का जरा अफादियत का अंदाजा हुआ। पुलिस वालों के बीच में से पहुंच के मैं अडियाला पहुंचा। यहां राणा साहब ने कहा ना कि इजाजत दी गई थी। राणा साहब, अली को इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि किसी को पता है कि अली जो है मामलात को ठीक करना चाहता है, अपने लीडर को बगैर लड़े, बगैर खून बहाए निकलवाना चाहता है। उस दिन गौहर साहब को भेजा गया अंदर, सैफ साहब को भेजा गया अंदर, अली मोहम्मद फिर भी 2 घंटे अडियाला के बाहर बैठा रहा। और उसके बाद 5-6 दफा मैं गया हूं, मुझे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं ये खून बहना बंद हो, ये लड़ाई मार कुटाई बंद हो, आप बात करें और निकले इस जंजाल से, इस मुसीबत से। इमरान खान भी सहवान में आए, मियां नवाज शरीफ भी आए। और अब आखिरी बात की तरफ आता हूं। देखें, हम स्कूल गोइंग थे जब मियां साहब वजीर खजाना थे। बिलावल साहब अपनी मां की गोद में जेल के आगे बैठे रहते थे। नस्ल जवान हो गया, आज बिलावल की खुद शादी की उम्र है, उसकी माशाल्लाह जो सिस्टर हैं उनकी माशाल्लाह अब बच्चे हैं। इतना वक्त गुजर गया बीच में, मियां साहब की अपनी बेटी वजीर आला बन गई, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, शादी की उम्र तक पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर खत्म नहीं हुआ, लड़ाइयां खत्म नहीं हुई, आपकी हाइब्रिड रजीम खत्म नहीं हुई। आपकी लोगों को यह एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। रावलपिंडी अगर जाना है तो सिर्फ किसी की दुआ या तकरीब में जाएं, किसी से इशारे में इशारे ना लें, अपने अल्लाह से इशारे लें, अपने अल्लाह के हुक्म पे आएं,
अवाम की ताकत से आए, अवाम की वोट से आए, और उनको भी बताएं जब तक आप अपने आखिरी बात आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, जब तक आप हिंदुस्तानी सांपों को कुचलते हैं, हम आपको अपने सर पे बैठाते हैं। लेकिन जब आप हमारे अपने मुल्क में हमारे बच्चों के सर कुचले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है, फिर हमें तकलीफ होती है, और फिर हम सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो अपनी शहर मर्दान में फिर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट, और क्या सिर्फ हम पे लगे, आप पे नहीं लगे? तो जनाब 70 साल की हो गई ये लीडरशिप, इज्जतें भी देख लें, जेलें भी देख लें, मुल्क से दरबदर होना भी देख लिया। 70 के बाद या 60 के बाद तो फिर अल्लाह ही याद आता है। मियां साहब इज 70+, जरदारी साहब इज 70+, इमरान खान साहब इज 70+, और मौलाना फजल रहमान साहब भी 70 के करीब होंगे शायद। मेरी तजवीज है, मुझे पता है मेरी बात सदा बसहरा होगी, लेकिन मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। तीनों बड़े लीडर आए, पार्लियामेंट में बैठे और ये फैसला करें मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में एक नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, हमारा आप दोनों से नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उस पे तो इख्तिलाफ नहीं, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं, न क़ायद पे इख्तिलाफ, न इस झंडे पे इख्तिलाफ, ना इन पे इख्तिलाफ, ना अल्लाह पे इख्तिलाफ, ना कुरान पे इख्तिलाफ, और ना इस बात पे इख्तिलाफ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या पाकिस्तान का मतलब क्या। तो फिर इसका मतलब है अगर इसके आगे कोई इख्तिलाफ होगा तो फिर वो अना की जंग होगी, फिर वो जाती इख्तिलाफ होगा। जिस तरह हमारे पख्तूनख्वा के गफार खान बाबा फरमाया करते थे कि खिदमत में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ तो खुद गर्जी से पैदा होता है। तो आप आए, सिर्फ 15-20 सेकंड आप आए, इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें। मैं उसको जानता हूं, दरवेश है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, उसको मर देना दें। असासा है मुल्क का, लियाकत अली खान असासा था, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी, मियां साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर रोज पैदा होते हैं, लीडर सालों में पैदा होता है। उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको शहीद तो मत करो यार, उससे कौम को फायदा लेने दो यार। इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस मुल्क ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आप कहीं नहीं, तारड़ साहब ना पीएम हाउस में ना सदर हाउस में, आप पार्लियामेंट हाउस में आइए, तीनों बड़े लीडर बैठे और उसके बाद उसको वसी करें। मैं पहले 3 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो जमात जो मुल्क को वजीर आजम दे सकती है वो पहले बैठे और फिर उसको फैलाएं। उसमें मौलाना साहब को, हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम साहब, और उसके साथ साथ उसमें अचकजई साहब, उसमें मेंगल साहब यहां से इस्तीफा देके गया है, उसको मनाओ यार। वो पहाड़ों में गया है, एक अकबर भुगती काफी है पहाड़ों में शहीद होने के लिए, बस करो यार, और शहादतें नहीं चाहिए। बलोचिस्तान की पहाड़ियों में अख्तर मेंगल से भी बात करो यार, और यहां MQM से भी बात करो, क्योंकि मुझे आज भी याद है, इस वक्त नहीं है फारूक भाई, लेकिन फारूक भाई के वो शेर मुझे करेंगे कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। अली मोहम्मद साहब, आपने कहा कि ये मुनासिब नहीं है दो लोगों को एक पार्टी से मैं टाइम दे रहा हूं, तो आपके बाद मुझे शहरियार साहब को भी टाइम देना है। अब आप बताएं कि क्या मुनासिब होगा कि आपने जिसको नामुनासिब कहा है उसको मैं मुनासिब कहूं? बात कीजिए आप। मेरा भी है, आप मेरे भाई हैं, लेकिन यह है कि कुर्सी पे बैठ के थोड़ा सा इंसान फिर दूर हो जाता है, दिल थोड़ा दूर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात मेरी 8-9 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा मुझे दिल से सुन लें। मैं दिल से ही बात करता हूँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़। और ये कभी आप खान साहब से पूछिएगा कि खान साहब के नज़दीक जाके उनको सच्ची बात कौन करता है। देखिए जनाब चेयरमैन साहब, आज जब यहाँ हम गुफ्त व शनीद की बात कर रहे हैं,
तो आज से 1450 साल पहले कुरान में यह हमें अल्लाह कह चुके हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब आपके बीच में कोई मसला होता है तो आप शूरा कीजिए। लेकिन हम वो बदकिस्मत, माज़अल्लाह वो बदकिस्मत कौम है, अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूं कि आधा मुल्क गवा के अपने बच्चों का खून, उससे पेशावर की पाक धरती को रंगीन करवा के हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। यह ऐसा मुल्क है जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया, दूसरी का गोश्त हवा में उसका खून लहरा गया, एक आजादी के गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत खड़ा है, लेकिन हमने होश के नाखून ना लिए। मैं समझता हूं जनाबे चेयरमैन साहब कि कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। सियासतदान की खूबी यह है कि वो बगैर लड़े आपको मुल्क दे देता है। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक थामे पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वर्कर ने कलम की ताकत से, एक बैरिस्टर लिंकन जिन के उसने हमें हासिल करके दिया था। अफसोस उसकी सिर्फ तस्वीर और माल पानी बनाने के लिए रख छोड़ी है। कहते हैं कायदे आज़म दो तो काम होगा। शर्म नहीं आते हमें? यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं और सबका मुझे एहतराम है, क्योंकि ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियों से बनती है। गफ्फार खान बाबा की भी लेगेसी है, आज जो उनके पोते नवासे कर रहे हैं उससे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इज्जत तकरीम देता हूं गफ्फार खान बाबा को भी, वली खान साहब को भी। भुट्टो साहब की भी लेगेसी है, मुस्लिम लीग की भी लेगेसी है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे आप ये तो बताइए, ये जो इस वक्त डी चौक में शहीद हुए पड़े थे, इनको क्या हिंदुस्तान ने आके मारा है? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा कल की तारीख में हुआ था। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को दोष देती है, सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को दोष देते हैं। इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। कोई कहता है जनरल यहया ने फौज कुशी की, कोई कहता है तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। यह हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, पाकिस्तान की तारीख शायद है कि या वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। लेकिन जब सन 86 में, मेरा सवाल आज इस पार्लियामेंट से, ये मुकदमा जमहूरियत है, मैं किसी नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इस पार्लियामेंट का, इस जमहूरियत का रोना रो रहा हूं कि आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है। यहां सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बेशुमार लोग आया करते थे। इसी डी चौक में मैं, परवेज खटक और शेख रशीद इमरान खान के हुक्म पे जाके एंगेज करते थे। यहां साथजा कराम आए, यहां LHVs आए, यहां नर्सेज आए, यहां सरकारी मुलाजमीन आए, यहां उलमा कराम आए, यहां बिलावल साहब आए, यहां मरियम नवाज साहब आई। हमने एंगेज किया, न गोली चलाई, न किसी को पकड़ा। 24 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि हमने किसी को जेल में रखा। जनाब चेयरमैन साहब, यहीं इसी कुर्सी पे कायदे अवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब, और मैंने उनके सामने ये गोश गुजार की बात, मैं तकरीर के दौरान चिट्ठी नहीं पढ़ता, मुझे पता है मैंने क्या कहना है। मेरी उम्र गुजर गई है, 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं। वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है, ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है। एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं।
यहां छोटा भाई इधर बैठा हुआ था, अता तारड़ साहब इस वक्त नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें, कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं। और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादतों और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है। और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स द स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी, यहां में कहा जाता है नहीं मारा तो किसने मारा? Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek-e-Insaf, they were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9, Article 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं यहां आज राना सनाउल्लाह ने, राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात? तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है